डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग फिजिक्स का जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो केवल आपके टेंथ बोर्ड नहीं, जबकि ये ऐसा क्वेश्चन का संग्रह किया गया है जिससे आपको आने वाले बहुत सारे एग्जामिनेशन में भी आपको इलेक्ट्रिसिटी से कहीं कोई क्वेश्चन अलग नहीं होने वाला है। इसलिए मन लगाकर पढ़िए और थ्योरी जितना भी क्वेश्चन करा दिया गया आपको उन सबको जा करके क्या करिए, एक बार रिवाइज करिए अच्छे से। जो लोग बिल्कुल भी थ्योरिटिकल पार्ट नहीं देखे हैं, हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट और जो ग्लोबल स्टडीज़ का जो वेबसाइट है उस पर जाए और उस चीज़ को देखे, अच्छे से समझे और तब जा करके इसके हर एक चीज़ को देखे। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग जो फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम लोग जो पढ़ रहे हैं फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब फिजिक्स में जो है ये भौतिकी का चैप्टर हम लोगों ने पहला जो है हम लोगों ने शुरू किया। कौन सा? भौतिकी में पहला जो चैप्टर जो फिजिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी, और उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसके कंसेप्ट को सीखा है। और आप लोग को किसी भी तरीके का कुछ अगर विशेष इंक्वायरी करना हो, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 70508046 और 46 पर समझ सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं कि एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किस तरीके से करें। और यूट्यूब पे जाइए और फटाफट क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको लिखना है ग्लोबल, GLOBAL ग्लोबल, फिर उसके बाद लिखना है आपको स्टडीज़, STUDIES स्टडीज़, फिर उसके बाद लिख देना है डॉट लगा के लाइव, ग्लोबल स्टडीज़ डॉट लाइव। हमारा जो है आपको ग्लोबल मेरा बहुत सारा वीडियो आ जाएगा और ये ग्लोब टाइप का ऐसे आपको दिख रहा होगा, वो आ जाएगा, आपका एक लोगो आ जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बहुत सारा जो वीडियो डाला हुआ उस पर उसको जा कर के देखिए, अच्छे से समझिए और मन लगा कर पढ़ाई करिए। तो आइए हम लोग एक एक करके एमसीक्यू के पार्ट को पढ़ते हैं। यहाँ आपको बहुत सारा इंस्ट्रक्शन के लिए अगर आना है तो आप इंस्ट्रक्शन यहाँ से भी ले सकते हैं। हमारा चैनल का नाम है ग्लोबल स्टडीज़। जो हमारा मकसद है एकेडमी टू जॉब। आप एक बार हमारे सिस्टम से जुड़ जाते हैं, आपको हम लोग जब तक आप जॉब नहीं लें तब तक आपको हम गाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग खुद के बदौलत खुद मेहनत करके हम लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ तक आए हैं और आगे का भी हम लोग भी रास्ता देख रहे हैं कि आगे भी हम लोग भी पहुँचें। यहाँ पर गाइडर के में मुख्य रूप से PK सिंह और SK सोनू दो लोग हैं। ये दोनों कांटेक्ट नंबर है, आपको ये दोनों कांटेक्ट नंबर को रखिए, पूछिए। और एप्लीकेशन जो है ग्लोबल स्टडीज़ एप्लीकेशन आपको वेबसाइट के द्वारा मिल जाएगा www.globalstudies.live। और यूट्यूब पर जो हमारा है, यूट्यूब पे है ग्लोबल स्टडीज़ लाइव करके, इसमें डॉट नहीं है, इस पर जाइएगा और इस तरीके से आपको क्या दिखेगा, एक लोगो दिखेगा। चलिए आते हैं हम लोग फिजिक्स का जो हमारा पहला क्वेश्चन पूरा धुआं कर देना है फिजिक्स के क्वेश्चन को और सारे सब्जेक्ट को मज़े से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, मतलब इसको इसे नोट करते हैं, किसे रो से नोट करते हैं। और ये किस पर डिपेंड, विद्युत का जो प्रतिरोधकता है, वो जो रेसिस्टेंस है वो तार के लंबाई पे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किस पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, और साथ ही साथ किस पे, मटेरियल पर भी इसका डिपेंड करता है। तो किसके, चालक की लंबाई पर तो करता ही करता है, चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, इस पर भी करता है, चालक की प्रकृति पर भी करता है। मतलब इसका ये आंसर हो जाएगा इनमें से सही। थ्योरी के पार्ट को भी जहाँ तक भी होगा उसको हम कराते चलेंगे, आप लोग रिविजन करते चलिए, मजा लेते चलिए। विद्युत शक्ति का ऐसे देखिए, शक्ति का सीधे है जेम्स वाट बताए थे, उन्हीं के नाम पर तो वाट बनाया गया, जेम्स वाट के नाम पर वाट बनाया गया। तो इसका जो यूनिट है, क्या यूनिट है? वाट यूनिट है। इसका कौन सा यूनिट है? वाट यूनिट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग ऊर्जा का मात्रक क्या है। देखिए ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का मात्रक कैलोरी भी है, जूल भी है, लेकिन एसआई मात्रक आपसे पूछा है। क्या पूछा है? एसआई मात्रक। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। कैलोरी और ऊर्जा में क्या संबंध है? तो कहते हैं कि 1 जूल इक्वल टू 4.18 कैलोरी, 4.18 कैलोरी ये कहा जाता है, ठीक है। आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि निम्न में किसका अर्थ जल होता है? जल। हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है? जल होता है। हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है? जल। पेट्रो, हर्बो और नाइट्रो नहीं, हाइड्रो, इसको हाइड्रो कहेंगे। हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है? जल होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है। ताप जैसी बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
छठा नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत धारा का एसआई मात्रक हम लोगों ने कूलम पर सेकेंड पढ़े थे, Q/T पढ़े थे। तो ये तो हो गया था कूलम पर सेकेंड, लेकिन एसआई मात्रक में कूलम पर सेकेंड हो चाहे साइंटिस्ट के नाम पर क्या लिखा था, एम्पियर से नोट किया गया था, AMPERE, चाहे ऐसे लिखते हैं एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर। साइंटिस्ट का नाम से जो भी यूनिट होता है उसको कैपिटल लेटर से नहीं लिखते, उनका नाम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, यूनिट कैपिटल लेटर से नहीं लिखते। तो देखिए इसमें कौन कौन दिया हुआ, तो इसमें आपको दिया हुआ एम्पियर, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक विद्युत बल्ब पर लिखा हुआ है, विद्युत बल्ब है 220 वोल्ट, यहाँ क्या लिखा हुआ है 220 वोल्ट, और उसका पावर कितना, ये इसका वोल्टेज है और पावर कितना दिया हुआ है 100 वाट दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है। इस फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा, जो सबसे पहले विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बनाता है, टंगस्टन नाम के धातु का बनाता है। किसका, टंगस्टन नाम के धातु बना होता है, जिसका लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, जो मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है, क्वथनांक 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, P इक्वल टू क्या जानते हैं, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। हमको पहले करंट निकाल लेते हैं, करंट निकालेंगे तो क्या हो गया, P/V होगा। पावर, पावर कितना है 100 वाट, अब बटा में कितना हो गया 220 वोल्ट हो गया, 10 से 10 काटिए और ये रहने दीजिए, चलिए 10/22, और ये क्या हो जाएगा एम्पियर। अब रेसिस्टेंस ओम लॉ से फॉर्मूला क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है IR, तो R इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू क्या होगा V अपॉन आई, वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज कितना है आपके पास 220 वोल्ट है, और करंट कितना है 10 बटा कितना है, 10 बटा कितना है 22 है, 10 बटा कितना हो गया 22 हो गया। अब 10/22 है, ये क्या 220 गुना 22, अब बटा में कितना हो गया 10 होगा, 10 से 10, 22 में 22 गुना करेंगे तो कितना आएगा 484 ओम, 484 ओम, 484 ओम। सी नंबर आंसर, सी नंबर आंसर। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, जिनको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ हमारे चैनल पे जाएं और इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन को अच्छे से देखें, अच्छे से देखें, समझे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे बाहर। कहीं कहीं कोई वनडे एग्जामिनेशन भी होगा उसमें नहीं आने वाला है क्वेश्चन, वनडे कंपटीशन हो चाहे आपका बोर्ड हो, ठीक है। चलिए मज़े से पढ़िए, मज़े से पढ़िए, आ जाइए। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है, देखिए 1 वोल्ट हम लोग फार्मूला पर, वोल्ट इक्वल टू क्या फार्मूला पढ़े थे, कूलम अपॉन चार्ज, यही ना पढ़े थे। 1 वोल्ट अपॉन 1 जूल बटा 1 कूलम पढ़े थे, 1 कूलम, तो जूल पर कूलम किधर है, इधर है, आंसर हो गया, है ना, आंसर हो गया। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, विभवांतर आप वोल्टमीटर कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं, वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस को मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में मीटर से हम लोग क्या मापते हैं, मीटर से विद्युत पर कैसे जोड़ा जाता है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए अब ये ऐसे है, रेसिस्टेंस है, इसके साथ जो करंट फ्लो कितना कर रहा है, अब इसमें जोड़ेंगे हम मीटर को ऐसे ही, तब ना इससे करंट होकर के जाएगा। और मीटर में क्या होता है कि जो रेसिस्टेंस होता है न के बराबर होता है, न के बराबर होता है। वोल्टमीटर में रेसिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिट, अनंत होता है। बात समझ में आया, चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर छूटना नहीं चाहिए, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किसी कुंडली में प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू क्या है IR फॉर्मूला है, V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा V/E, वोल्टेज और करंट का रेशियो ही तो प्रतिरोध है, वोल्टेज और करंट का रेशियो। बी नंबर ऑप्शन सही हो गया, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। धातुएं धारावाहक होते हैं, धातुएं धारावाहक होते हैं, किसके, धातु जो होते हैं धारा किसको फ्लो करते हैं, किसको फ्लो करते हैं, किसी भी तार में कौन फ्लो करता है जी, कौन फ्लो करता है, ये फ्लो करता है, सारे के सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, सारे के सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इसका आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉन का, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये आंसर हो गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। परिपथ में विद्युत धारा को माप कैसे है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो अमीटर से, एम्पियर मीटर से, अमीटर से किया जाता है। इसका सिंबल होता है ऐसे 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 और ऐसे, प्लस माइनस, डीसी के लिए प्लस माइनस लगा देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो किसमें होता है, कुंडली में नहीं होता। कुंडली कहने का मतलब क्या, स्विच, कुंडली कहने का मतलब क्या हो गया, स्विच में नहीं होता है। स्विच को डिनोट करते हैं ऐसे ऐसे, जैसे मन है वैसे लगा दीजिए, उल्टा पुल्टा जैसे लगा दीजिए, वो काम कर जाता है। ये जो स्विच है आपका कुंडली ऑफ है, और ये जैसी रख के इसमें बिंदिया चमका देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑन स्विच हो जाएगा, मतलब सिस्टम काम करने लगेगा, सिस्टम क्या होने लगा, काम करने लगेगा। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए धीरे धीरे मज़ेदार क्वेश्चन आना शुरू है, बहुत बढ़िया।
10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़ने समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए एगो ऐसे है, एगो ऐसे है, ये 10 ओम है, आई 20 ओम है कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ, मतलब करंट इधर से इन हो रहा है, इधर से आउट हो रहा है, करंट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो हम लोग की इसको R1 कह लीजिए, इसको R2 कह लीजिए। तो सीरीज में जोड़ा हुआ करंट को क्या करते हैं, सिंपल तरीका से हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 10 ओम जोड़ 20 ओम बराबर कितना ओम हो गया? 30 ओम आंसर, 30 ओम आंसर, 30 ओम आंसर, 30 ओम। सी नंबर ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी सही। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में कितना ज़्यादा कार्य किया जाएगा? तो फॉर्मूला है V इक्वल टू वर्क अपॉन Q। जैसे इसको हिंदी में अगर लिखे तो लिखते हैं वोल्ट इक्वल टू कार्य अपॉन आवेश, कार्य किया गया कार्य अपॉन आवेश, ये होता है फॉर्मूला। आइए कितना कार्य किया गया? 12 वोल्ट का विभवांतर है। अच्छा ये चीज़ है, हमसे पूछा गया कि कार्य कितना किया गया, कार्य कितना किया गया, तो कार्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? कार्य इक्वल टू हो जाएगा वोल्ट 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 गुना चार्ज, वोल्ट गुना चार्ज। हिंदी में कहे तो क्या होगा? वोल्ट गुना क्या हो गया? आवेश। वोल्ट गुना क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा। कितना वोल्टेज है? 12 वोल्ट है। और आवेश कितना कूलम चार्ज ले गए हैं? 2 कूलम चार्ज ले गए, तो कितना हो गया? 24 वोल्ट कूलम को कहते हैं बराबर 24 कितना? जूल, जूल जूल जूल। ये आंसर है 24 जूल। देखिए कहाँ? बी नंबर ऑप्शन सही है आपका। किसी विद्युत बल्ब के अनुत्मांक मतलब उसका रीडिंग, जो बल्ब है ना, बल्ब देखिए, बल्ब जो है ऐसे है, बल्ब सिस्टम में समझिए, है ना, बल्ब जो है ये हो गया ऐसे। देखिए आप देखे होंगे ये बल्ब है, इसके 2 नोब निकले होते हैं। ये बल्ब ऐसे हो के ऐसे है कि फिर ऐसे हो के ऐसे है। इस पर ना कुछ लिखा मिलता है आपको, इस पर कुछ लिखा मिलता है, इधर कुछ लिखा होता है। जब बल्ब को आप देखेंगे तो इसी पे लिखा रहता है 220 वोल्ट और 120 वाट, 120 वाट। और इसके अंदर नाइक्रोम का क्या लगा रहता है? नाइक्रोम का लगा रहता है ऐसे आके ऐसे 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 करके फिलामेंट लगाता है। ये किसका बना होता है? ये बना होता है, सॉरी नाइक्रोम नहीं, टंगस्टन का। किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ये बल्ब का क्या कहलाता है? कौन सा? फिलामेंट कहलाता है, फिलामेंट का कहलाता है। और बल्ब में कौन सा 2 गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन भरा जाता है और क्या भरा जाता है? आर्गन भरा जाता है। दोनों अक्रिय गैस के रूप में काम करते हैं, ऑक्सीजन नहीं भरा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पर आइए, वैसा भी आएगा। तो ये जो हो गया 220 वोल्ट क्या हो गया? ये भी वोल्टेज कितना दिया गया है? 220 वोल्ट। और जो पावर कितना दिया गया है? 120 वाट दिया गया है, 120 वाट दिया गया। कहना क्या चाहता है ये जरा देखते हैं, कहना क्या चाह रहा है। देखिए तो कहा कि जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, बस 110 वोल्ट पर जब उसको चलाते हैं तब इसके द्वारा उन्मुक्त शक्ति कितनी होगी? तब शक्ति कितनी होगी? मत कहने का मतलब कि हम 220 वोल्ट पर चलाएं, 220 वोल्ट पर चलाएं इसको, तो देखते हैं पहले तो करंट निकालते हैं कि ये करंट लेता है कितना है, क्या करता है ये करंट लेता है कितना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं P इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला? हम लोग फार्मूला जानते हैं P इक्वल टू वी आई। तो I इक्वल टू क्या होगा? P बाई V। पहले कितना है आपके पास? पावर कितना है? 120 वाट। और कितना है? 220 वोल्ट। ये एसी वोल्टेज सप्लाई किया जो हमारे घर के जो परिपथ में जो आता है उसके बारे में बात किया गया। करंट हो गया आपका कितना हो गया? 12/22 एम्पियर, 12/22 एम्पियर ही करंट लेता है। अब इसको वोल्टेज कितना देते हो? 110, 110। तब ये कहा कि तब शक्ति कितना, तो नए का जो पावर होगा वो कितना होगा? भी वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज कितना है? अब वोल्टेज कितना है उसको? 110 वोल्ट दे रहे हैं। करंट लेगा भाई 12/22, ये रहेगा, ये किससे कटेगा? 5 से, मतलब ये हो जाएगा अब 60 वाट। क्या हो जाएगा ये? 60 वाट, 60 वाट, 60 वाट ये क्या देगा? शक्ति देगा, 60 वाट शक्ति देगा। अच्छे से मज़े से समझ में आ रहा है सब लोगों को? एकदम वीडियो को 2-3 बार रिवाइज कर लेना है, एकदम रिवाइज। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए फिजिक्स का, किसी भी सब्जेक्ट का नहीं छूटना चाहिए। ग्लोबल स्टडीज़ पे पढ़ा हुआ बच्चा चैंपियन बनेगा, चैंपियन। 2 चालक तार जिनमें पदार्थों की लंबाई तथा व्यास समान है। चलिए बहुत बढ़िया। 2 चालक तार है, पहले चालक तार बनाते हैं, चालक तार बनाते हैं।
एगो चालक तार ई है, एगो चालक तार ई है, ठीक है। दूसरा चालक तार इधर बना देते हैं, इधर बना देते हैं, क्या क्या कहता है सामने सामने लिखते चलेंगे। ये है दोनों के कहा कि क्या चीज़ है, दोनों के लंबाई और व्यास सेम है, मतलब तार के मोटाई की कहानी का है सेम है, ठीक है। विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, फिर पार्श्व क्रम में जो संयोजन किया उत्पन्न प्रतिरोधों का आप देख लीजिए। इसको पहले क्या किया है, इसको पहले सीरीज में जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया, हमारे दोनों को क्या किया, एक साथ जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया, मतलब ऐसे जोड़ दिया। ये पहला नंबर तार है, दूसरा नंबर तार जब सीरीज में जोड़ दिया तो इसका जो रेसिस्टेंस R1 होगा, इसका रेसिस्टेंस जो R2 होगा, जब मोटाई तार का समान है ना, जो तार का जो क्या है मोटाई समान है और लंबाई समान है, तो दोनों क्या होगा R1 और R2 क्या होगा, R1 और R2 क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। दो चालक तार जिनमें पदार्थ की लंबाई और व्यास समान है, ये देखिए ये बात सही है। अभी आप लोग समझ के चलिए कि बराबर होगा, यही क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि दोनों एक ही मटेरियल का अलग अलग मटेरियल, अलग मटेरियल अलग अलग होता तो रेसिस्टेंस क्या हो जाता, अलग अलग होता, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसे दोनों का रेसिस्टेंस सेम है। तो चलिए ये हम लोग देखें कि इसका क्या हो जाएगा, इसका जो प्रतिरोध होगा, इसका जो प्रतिरोध होगा, अगर एक का प्रतिरोध R है तो इसको कह लेते हैं हम 2R, दुगुना हो जाएगा। अब का पार्श्व क्रम संयोजन में इसको जोड़ते हैं भाई, कैसे जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन में इसको जोड़ते हैं, मतलब ई वाला जो तार है, ई वाला जो तार है ऐसे हुआ, ऐसे रखिए और फिर इसको ऐसे रखिए, फिर ऐसे रख लीजिए, फिर ऐसे रख लीजिए और फिर ऐसे रख लीजिए, ठीक है। आइए कौन सा कलर एक तार है, ब्लू कलर का तार हमने लिया था, ब्लू कलर वाला को जोड़ दिए। दूसरा कौन सा, रेड कलर का लिए थे, रेड कलर को जोड़ दिए, ठीक है। आ जाइए अब इसको क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। इसका रेसिस्टेंस R1, इसका रेसिस्टेंस R2 और देखे थे दोनों सेम है, R1 और R2 दोनों क्या है, बराबर है, जिसका एक रेसिस्टेंस को R लेते हैं। जब पैरेलल रेसिस्टेंस होता है तो फार्मूला हम लोग क्या निकाले थे बताइए, क्या निकाले थे बताइए, यहाँ लिखते हैं 1/RP इक्वल टू क्या लिखे थे, 1/R प्लस R1 प्लस 1/R2, ऐसे ही लिखे थे। हालांकि दो जो है समझते चलते हैं, जब दो रेसिस्टेंस हो उसके चलते हम लोग फार्मूला लिखे भी थे डायरेक्ट है कि RP इक्वल टू दोनों रेसिस्टेंस का गुणनफल बटे दोनों रेसिस्टेंस का सम, दोनों रेसिस्टेंस का क्या लिखे थे, सम लिखे थे। दोनों फार्मूला एक ही है, ये यूनिवर्सल फार्मूला, इसी को याद रखिए, सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या हो गया, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या चीज़ कि 1/RP इक्वल टू क्या हो गया, 1/R प्लस 1/R, दोनों का एलसीएम कितना हो गया, R हो गया, 1 प्लस 1 हो गया तो कितना हो गया 2/R, मतलब 1/RP का वैल्यू कितना आ गया 2/R, तो RP का वैल्यू कितना हो जाएगा, रिवर्स करेंगे तो R/2, मतलब उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो अगर देखें तो 2R अब बटा में R/2 है ना, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, फाइनली क्या मिलेगा 2R इंटू 2 अब बटा में R से R कैंसिल तो कितना हो जाएगा, ऊपर क्या आ गया 4 और नीचे कितना हो गया 1 हो गया, तो इसका रेशियो हो गया 4:1, 4:1, 4:1। आंसर नंबर कौन सा सही, डी सही। आंसर नंबर कौन सा सही, आंसर नंबर हो गया डी सही हो गया। उसको अच्छे से एकदम सोल्व करके चलना है, देख रहा है क्वेश्चन को। चलिए आगे आइए, कहा गया रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की एक छड़ में कौन सा आवेश ऋण आवेश, कौन सी आवेश ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आ जाते हैं, ऋण आवेश, ठीक है, ऋण आवेश, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं धन आवेश होगा, इसका आंसर क्या होगा, एबोनाइट छड़ धन आवेश, कौन सा आवेश होगा, धन आवेश होगा, सही, ये धन। रेशम पर देखिए ये कांच है ना, कांच के साथ जब रेशम आते हैं, कांच के साथ रेशम का कोई भी कपड़ा हो या बिल्ली का फर हो, कुछ भी हो, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर निगेटिव चार्ज आता है, क्यों आता है वो समझिए। इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसका इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर जाता है, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, कम हो गया इसलिए पॉजिटिव है, इधर इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो गया इसलिए निगेटिव है, ठीक है। तो ध्यान से ध्यान देना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर आंसर हो गया, बी नंबर। भारी इजी क्वेश्चन में ब्लंडर मिस्टेक हो जाता, अभी बाल बच गए हम लोग। चलिए रिकॉर्ड खराब नहीं करना है अपना। उन द्वारा एवोनाइट छड़ को रगड़ने पर एवोनाइट छड़ में उत्पन्न जो होगा वो कौन सा होगा, तो एवोनाइट में होता है ऋण आवेश, एवोनाइट और ऊन के कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऋण आवेश होता है। एवोनाइट और ऊन के कॉम्बिनेशन में कौन सा होता है, ऋण आवेश, और कांच और रेशम में क्या होता है, धन आवेश, कांच पे आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। सारा क्वेश्चन को अभी से देखिए, एग्जामिनेशन का मजेदार तरीके से तैयारी करना शुरू करिए। दो आवेश वस्तुओं पर लगने वाले बल कौन सा नियम का लागू करता है, कौन सा, फैराडे का नियम पे कूलम्स का नियम। देखिए कूलम्स का नियम, एक
एक ये चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज क्या है Q2 है। ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग गया F इक्वल टू पढ़े थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, और इसके बीच का डिस्टेंस R है चाहे D है, तो हम लोग पढ़े थे फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर कर लीजिए, चाहे वही फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको कहते हैं, अपॉन 1/d स्क्वायर। ये दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या लिखते हैं, F इक्वल टू K कांस्टेंट आएगा Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर कर लीजिए चाहे आर स्क्वायर कर लीजिए। ये जो फोर्स है ये किसका दिया हुआ नियम है, ये दिया हुआ है कूलम्ब का नियम दिया हुआ है। कूलम्ब का क्या दिया हुआ है, नियम दिया हुआ है, कूलम्ब का नियम दिया हुआ है, ठीक है। आंसर नंबर सी सही। 1 किलोवाट घंटा व्यवहारिक मात्रक किसका है, तो यूनिट का, वाट घंटा का, जूल घंटा का, 1 यूनिट का क्या लिखते हैं 1 BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहिए चाहे 1 यूनिट कहिए, 1 यूनिट कहिए, जिसका वैल्यू कितना होता है 1 किलोवाट आवर, इसका वैल्यू होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, चाहे इसी को लिख दीजिए 3.6 मेगा जूल, जो भी ऑप्शन में उसको टिक लगा देना है, तो क्या हो जाएगा इसका 1 यूनिट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, मजे से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, देखिए नहीं करता। ये फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ I स्क्वायर R, चेक करते हैं, ये फॉर्मूला है I R स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा ये है V स्क्वायर अपॉन R है, फ्रेश लिख दे रहे हैं, और ये है, ये तो V और I, समझिए अच्छे से, ऑपरेशन कर देते हैं इस क्वेश्चन का बगल लगे हाथ से। फार्मूला होता है पावर का, बेसिक फार्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट, तो ये तो चलिए ये तो सही है, ये क्या हो गया, ये सही हो गया। उसके बाद ओम्स लॉ से जानते हैं हम लोग V इक्वल टू आई आर, तो वोल्टेज का जगह पे रख दिया अगर आई आर और फिर से I का गुना कर दे तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर आर। देखिए तो I स्क्वायर आर ई है, ई भी सही हो गया, हमको नहीं वाला पूछ रहा है। उसके बाद अगर इसी ओम्स लॉ से पावर का जो फार्मूला है वी आई, वहाँ पर वोल्टेज को छोड़ के और करेंट को एलिमिनेट कर दे, किसको एलिमिनेट कर दे, करेंट को, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे वी बाई आर, तो वी इंटू वी क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, मतलब कि ये भी सही है। इसका मतलब यही वाला जो है यही गलत था, मतलब नहीं किया है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से, मन लगा के पढ़िए। बिजली के फ्यूज या तार बना होता है, देख लीजिए बिजली के फ्यूज तार किसका बना होता है, तो तांबे और टीन का, नहीं तांबे और टीन का, ठीक है तांबे और टीन का लिखिए, ठीक है, कॉपर का और जिंक का। देखिए इसमें एक और भी होता है पीबी और टीन का भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, पीबी और टीन का भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो सी नंबर इसका सही आंसर है। बिजली का फ्यूज तार जो बना होता है तांबे और टीन का मिश्रण होता है, जिसका क्या होता है फ्यूज तार का जो होता है गलनांक जो होता है, गलनांक क्या होता है, तो ये गलनांक होता है इसका कम होता है, गलनांक कम होता है, गलनांक क्या होता है कम होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन में आइए, 25 नंबर क्वेश्चन है 1 जूल का मान होता है, 4.18 कैलोरी होता है। रट जाइए, इसको रट जाइए। बल्ब के तंतुओं से बनने में टंगस्टन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, देखिए क्योंकि जो बल्ब का जो तंतु है बना होता है फिलामेंट का, किसका बना होता है, फिलामेंट जो होता है, बल्ब का तंतु जो बना होता है फिलामेंट का, वो किसका टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो क्योंकि इसका जो बहुत जो है हाई जो क्वथनांक होता है, क्या कहते हैं इसका गलनांक जो है, गलनांक क्या है उच्च होता है, उच्च ताप पर ये गलता है। ये सही है 3380 सही है, क्योंकि यह निम्न ताप पर पिघल जाता है ना, ये गलत बात है, ये सही बात है, क्योंकि इसका गलनांक ना ही भी गलत बात है, क्योंकि इसका गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि इसका गलनांक जो है ना गलनांक 3380 है। यही आंसर होना चाहिए, समझे, यही आंसर होना चाहिए। उत्तर नंबर कौन सा हो गया हमारा, उत्तर नंबर हमारा ए हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, वो कितना इसके बराबर में होता है, देखिए इसको अच्छे से लिख देते हैं 1.6 इंटू 10 के पावर -19 क्या हो गया जूल हो गया, 10 गुने। देखिए ये कहने का मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहने का मतलब क्या हुआ समझिए, ईवी कहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, -19 कूलम। तो हमको निकालना वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन क्या होता है कूलम होता है। हमको कहा 1 इलेक्ट्रॉन कितना जूल के बराबर है, वर्क इक्वल टू क्या होगा वोल्टेज इंटू चार्ज। वोल्टेज कितना हो गया, वोल्टेज 1 है ना, जो वोल्टेज कहा हमसे, ठीक है, कितना के बराबर होता है जूल,
हाँ ठीक तो है। वोल्टेज कितना हो गया 1 ईवी का है, एक इलेक्ट्रॉन गुना कितना हो गया 1.6 गुने 10 के पावर -19 है ना। V इंटू सी तो कितना V इंटू सी मिलके कितना 1.6 गुने 10 के पावर -19 क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। ए नंबर आंसर हो गया, ए नंबर आंसर हो गया। 1 वाट निम्नलिखित में से किसका तुल्य है, 1 वाट किसका तुल्य है। 1 वाट देखिए 1 वाट इक्वल टू कहेंगे 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर को कह देंगे, 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर को कह देंगे। 1 VA के बराबर है। सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। 29वां नंबर क्वेश्चन में देखिए, बोर्ड का अभी से तैयारी करते चलिए ताकि मज़े से वहाँ एग्जाम ले। अगर दो आप एसओ Q1 Q2 दूसरे में देखिए कूलम लॉ तुरंत बताए थे, क्या बताए थे, एक चार्ज है, एक ये चार्ज है, दूसरा ये चार्ज है, ये मान लीजिए Q1 चार्ज है, ये क्या है इसका जो परिमाण है वो Q2 है। ये दोनों के बीच का दूरी को क्या कहा है R कहा है। ये A और B दो पोजीशन पे रखा गया है, तो इसका जो फोर्स होगा क्या होगा Q1 Q2 अपन क्या होता है R² होता है। Q1 Q2 अपन क्या होता है R² होता है। ठीक है, K लगा होगा, K Q1 Q2 अपन R²। ऑप्शन में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। कूलम के नियम में K को क्या कहा जाता है स्थिरांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक नियतांक भी कह सकते हैं, स्थिरांक भी कह, समानुपाती नियतांक। ये बहुत बढ़िया समानुपाती जब वर्ड लगा हुआ है तो ये समानुपाती क्या है, समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। एक तरीके का एक जैसा बल हो, मान लीजिए कि ये भी पॉजिटिव चार्ज हो, ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ये कहेगा ये हटो जी, दूरी बना के रखो, दूरी बना के रखने के लिए कहेगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, एक निगेटिव चार्ज होगा, दूसरा क्या होगा, एक निगेटिव होगा और दूसरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा। दूसरा पॉजिटिव होगा तो कह आओ जी पास आओ, पास बैठो, पास बैठो, तो ये हटाएगा और ये दोनों आपस में क्या करेगा, खींचेगा, खींचेगा, खींचेगा। ये दोनों आपस में क्या करेगा, इसमें होगा खिंचाओ, इसमें होगा अट्रैक्शन होगा बच्चा, ATTRACTION अट्रैक्शन। इसको कहेगा रिपल्सन, REPUL। इसको कहते हैं हिंदी में प्रतिकर्षण। क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण कहते हैं। इसको कहते हैं आकर्षण, आकर्षण, आकर्षण। ठीक है, तो दो सजाती एक ही जैसा चार्ज होगा तो उसके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, चाहे वो निगेटिव निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो। ठीक है, प्रतिकर्षण होगा। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, आकर्षण बल। अट्रैक्ट हो जाता है आदमी, अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षण, आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, उल्टा चार्ज में आकर्षण। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो पिंडों का आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान रूप से धनाभिष्ट और ऋणाभिष्ट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो इसे कहा जाता है ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ऊर्जा को न बनाया जा सकता है, हाँ हाँ हाँ, एक्सीडेंट। इसको कहा जाता है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश चार्ज के बारे में कहा गया, चार्ज के बारे में कहा गया। चार्ज को ना बनाया जा सकता है ना उसको ख़त्म किया जा सकता है। पूरे यूनिवर्स में क्या है, चार्ज भी क्या है, संरक्षित है, रिजर्व है। ठीक है, चलिए, क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल और केवल कौन भाग लेता है, केवल और केवल भाग लेता है इलेक्ट्रॉन। केवल और केवल कौन भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। क्योंकि देखिए अब देख लीजिए, यह एटम का क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हिंदी में नाभिक। नाभिक में क्या होता है, नाभिक में होता है प्रोटॉन और क्या होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज, शून्य आवेश होता है। और इसके ऊपर बने होते हैं बहुत सारे ऑर्बिट, बहुत सारे ऑर्बिट। तो अंदर से अगर कोई डिसबैलेंस हुआ ना तो क्या हो जाएगा, एटम काम खत्म, ही बम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बम बन जाएगा। तो बम नहीं बनना है, बम नहीं देना है, बिजली पास कराना है, बिजली। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसी करके क्रम है, हम लोग आगे चल के केमिस्ट्री और बेसिक में पढ़ेंगे। तो प्रोटॉन भाग लिया, बिल्कुल नहीं, प्रोटॉन भाग नहीं लेता। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया कि प्रोटॉन भाग नहीं लेता है। आओ नेक्स्ट पढ़ते हैं। दो वस्तुओं को आपस में लगाने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो देखो, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो हो जाएगा धनात्मक, जो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। मजे की बात देखो, सोचो, सोडियम का एक हम लेते हैं एग्जाम्पल, सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम का। उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10। चलो इसका ऑपरेशन कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तुम क्या समझे, इससे क्या समझे, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें 10 है, प्रोटॉन इसमें 10 है, तब ना न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। और इसमें इसका होता है एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। तो न्यूट्रॉन कहते हैं कि जितना जो एटॉमिक मास है ए से, जो मैंने 23 माइनस, या तो प्रोटॉन घटा लो, तो 23 माइनस 10 कितना हो गया, ये हो गया 13। समझो।
अब ये कहा कि इसके पास देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 को इलेक्ट्रॉन है। आओ इसको थोड़ा सा हम लोग मजबूती से समझते हैं। ऐसे इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2n² फार्मूला से 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो होगा। और उसके बाद 8 2 10 गो हुआ। ई सेल जो है, ई सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसमें होगा 1 ठो। समझो, इसमें प्रोटॉन का गो है, 10 गो है। प्रोटॉन कितना है, 10 गो। ई अगर आउट हो जाएगा, ई आउट हो जाएगा, चला जाएगा, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन बचेगा कितना, अब इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया कै ठो, 10 को क्या बोलते, सॉरी देखो ब्लंडर मिस्टेक। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 11 11 11 12 हुआ। देखो मैं यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन बनाए, 11 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, घबराना नहीं है, नो घबराना। प्रोटॉन कितने इसमें, 11 है। मतलब कहने का मतलब प्लस का एगो है, प्लस का एगो है, प्लस का एगो है, प्लस का एगो है, प्लस है एगो, 11 गो है। कितना, 9 10 11 गो है, प्लस है 11 गो। माइनस कितना है, अभी आउट कर दिया, एगो आउट कर दिया, तो अब कितना बचा इसमें इलेक्ट्रॉन, 10 को बचा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एकदम बच्चा जैसा केमिस्ट्री को समझो बच्चा जैसा समझो। एक देखो बच्चा जैसा समझो, ऐसे समझो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच का एगो गया, एगो। तो है ना, सोडियम पर क्या दिखता है, एगो ऊपर लग जाता है चश्मा, Na+। बात समझ में आया। तो ये कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। कैसा हो गया, धनावेशित। जब मेटल जनरली क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। और उसको भी बेहतर तरीका समझने के लिए 9 क्लास में जो पढ़ना है हम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बारे में, परमाणु संरचना के बारे में, उसमें अच्छे से पढ़ाएंगे, बेसिक पढ़ाएंगे, चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। जो वादा किया है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। जिन वस्तुओं को रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अब वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, उसका पॉजिटिव निगेटिव ऑलरेडी कैंसिल उदासीन था, अब इसमें क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। आओ इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मान के चलिए कि हम लोग इसको समझने के लिए किसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास कितना है, 35 है। चलो ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं के सेल, एल सेल, एम सेल। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, एल सेल में 8, इसमें कितना बच गया, 7। ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, ई 17 को है। प्रोटॉन कितना है इसके पास, प्रोटॉन हो गया इसके पास, जो प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉनों की संख्या कितना है, 17 को है। ठीक है, आ जाओ 1 2 3। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना, ऑक्टेट पूरा करेगा, 8 तो 10 हो गया। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको तो खलबल्ली में चल रहेगा कि भाई 7 को इलेक्ट्रॉन हमारा पास है, कोनो एगो कहीं से हमको दे कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, कि हमारा जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। तो इसके पास जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा, मान लो कि वाला इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18 हो गया। अब प्रोटॉन है कितना, 17। तो 17 प्रोटॉन से 17 इलेक्ट्रॉन ना खत्म होगा, 17 प्रोटॉन से 17 इलेक्ट्रॉन। तो एक ठो जो इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज क्या होगा, शो होता रहेगा। तो क्लोरीन पर एगो क्या करेगा, क्लोरीन पर एक ठो निगेटिव चार्ज शो करेगा, क्लोरीन पर एगो निगेटिव चार्ज। ऐसे भी जितने भी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, ऋणावेशित हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख लो। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 37। स्थिर विद्युत में आवेश कैसा होता है। तो स्थिर विद्युत में क्या होता है, गति की अवस्था में होता है, ये विरामावस्था में होगा। स्थिर विद्युत हम लोग को जो 10 क्लास में पढ़ना है वो इसके बारे में पढ़ना है, हम लोग को डायनेमिक पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। ठीक है, चलिए। विद्युत धारा में आवेश रहते हैं, विद्युत धारा में जो आवेश रहता है विराम अवस्था में, गति की अवस्था में होगा। किस अवस्था में, गति की। इलेक्ट्रॉन चलेगा तार के अंदर, जब तक इलेक्ट्रॉन, जैसे ये है ना वायर, ये जो वायर है इसका अनुप्रस्थ काट कह दो, अनुप्रस्थ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो अनुप्रस्थ काट से इलेक्ट्रॉन समय के हिसाब से, मतलब प्रति सेकेंड कहने का मतलब 1 सेकेंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पास करता है, उसी के बारे में बताया जाता है। वही क्या हो जाता है, विद्युत धारा हो जाता है। और इसी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इसी को कंट्रोल करने का काम करता है प्रतिरोध, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऐसे, रास्ता ही दिखाया था है खतरनाक टाइप का। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 में लेके चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। जिस पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित हो सकती है उसे कहा जाता है विद्युत चालक। अर्धचालक नहीं, अर्धचालक नहीं, बढ़िया से जाएगा उसको क्या कहेंगे, विद्युत चालक कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, विद्युत चालक कहेंगे, बढ़िया से विद्युत चालक कहेंगे, ठीक है, उसका चालक था, बहुत बढ़िया होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत जो है कैसे विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होगी उसको क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे, विद्युत रोधी कहेंगे, चाहे क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे, कुचालक कहेंगे, कुचालक कहेंगे, ठीक है, कुचालक कहेंगे। जो पदार्थ द्वारा घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वो कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, विद्युत चालक। विद्युत रोधी, ए और बी दोनों विद्युत रोधी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, विद्युत रोधी को। घर्षण हुआ, आसानी से क्या होगा, आवेशित हो गया, उस पर क्या कहलाएगा, विद्युत रोधी कहलाएगा, विद्युत रोधी कहलाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल उक्ति को क्या कहते हैं, सरल उक्ति को क्या कहते हैं, इसमें वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल जो है, वोल्टीय सेल जिसको हम लोग कहते हैं क्या जो सेल कहेंगे, जिसको एक बार हम लोग यूज करते हैं, प्राथमिक सेल। वोल्टीय सेल का ऐसा सेल का एग्जाम्पल है प्राथमिक सेल है। उससे क्या होता है, करंट जो है, करंट जो विद्युत धारा है वो चलते रहता है, चलते। जनरली हम लोग घर में यही चीज़ का यूज करते हैं। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है किससे, और देखो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, तब करंट किधर जाएगा, ऐसे उल्टा, मतलब इलेक्ट्रॉन के उल्टा दिशा में। चलो इस थ्योरी के हिसाब से देखते हैं। ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, ऋण से धन की ओर, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, ये उल्ट। देखो इलेक्ट्रॉन मूव करता है निगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये मूव करेगा पॉजिटिव टू निगेटिव। आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी। मिस्टेक नहीं करना, मिस्टेक नहीं करना, एकदम ग्लोबल स्टडीज पर आके ज्वाइन करके सब लोग क्या करिए, अपने जीवन को संवारने में लग जाइए जीवन को संवारने में। जीवन जो है ना निखार ला देंगे हम लोग, निखार ला देंगे, निखार ला देंगे, ठीक है। ध्यान से सब लोग नंबर को सेव कर लीजिए और मन लगा के पढ़िए। 70, 50, 80, 46, 46, ठीक है। एकांक समय में विद्युत आवेशों के परिमाण के पर देखिए आप क्या कह दिया। अभी लैंग्वेज को समझना जरूरी है, फिजिक्स में क्या है जरूरी। एकांक समय में विद्युत आवेश के जो परिणाम है, एकांक समय में विद्युत आवेश के मतलब कि चार्ज विद्युत आवेश अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम तुरंत बताए थे। अभी क्या होता है, ये होता है करेंट। क्या होता है, करेंट होता है, जिसको ए आई चाहे ए से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा का फॉर्मूला है ये, विद्युत धारा का आवेश बटा समय, आवेश बटा समय, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आवेश का मात्रक कूलम के नाम पे जो ये फिजिक्स के महान विद्वान थे कूलम, इन्होंने आवेश के बारे में जानकारी दिया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर हम लोग क्या कर दिए, इन्हीं के नाम से हम लोग जानते हैं आवेश, ताकि उनका पूरे जब तक पृथ्वी रहे, जब तक विद्युत धारा रहे, हम लोग उनका नाम को जानते रहे। किसी तार से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। करंट का मान कितना है, करंट का मान होगा 1 एम्पियर, बहुत अच्छा। तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित होती है, कितने इलेक्ट्रॉन, ये आंसर है। देखिए ये आंसर है 6.25 × 10 के पावर 18। ये याद रखना है आपको, याद रखना है। और हम क्वेश्चन जब थ्योरी बताएंगे, क्या बताएंगे, अभी बता देते हैं, चलो अभी ही बता देते हैं, ठीक है, अभी ही बता देते हैं। चलो देखो क्या है क्वेश्चन, ये 1 एम्पियर करंट में 1 एम्पियर करंट प्रभावित होती है, इसे तार के पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन। तो देखो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। करेंट कितना है, करेंट है कितना, आई का वैल्यू है 1, करेंट का वैल्यू आई का मान कितना है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर कहने का मतलब क्या हुआ, 1 कूलम अब बटा ये कितना समय में 1 सेकंड में पार करेगा, 1 कूलम बटा कितना 1 सेकंड। अब देखो तो यहाँ से ये अगर कहें कि 1 कूलम, ये कितना कूलम चार्ज है, ये 1.6 × 10 के पावर 19 कूलम चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन में। हमको कितना चाहिए, 1 कूलम चाहिए। कितना कूलम चाहिए, 1 कूलम चाहिए, जो कि 1 सेकंड में चाहिए, 1 कूलम 1 सेकंड में चाहिए। अब देखो इसका संख्या पता करना है, तो 1 कूलम हम लोग कह दे, ऐसे बना दे, चूँकि 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश किस में है, 1 इलेक्ट्रॉन में है। तो 1 कूलम नहीं, चूँकि 1.6
गुने 10 के पावर -19 कूलम चार्ज किस में है, एक इलेक्ट्रॉन में है। तो हमको चाहिए कितना, एक कूलम चार्ज कितना में होगा, तो 1/1.6 गुने 10 के पावर -19 इतना इलेक्ट्रॉन होगा। आ जाओ सोल्व कर लो इसको, क्या लिखोगे इसको, 1 गुना ये पावर ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 19 प्लस में हो जाएगा, और नीचे 1.6 है। आ जाओ फिर से इसको आगे बढ़ाओ गाड़ी को। अब ये देखो तो ये हो गया 10 के पावर 19, आई जो है 1/6 को नहीं बच्चा जैसा सिखाते 16/10, फिर ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 के पावर 19 गुना ये एक और 10 ऊपर चला गया बटा में 16। अब देखो 16 को काटना है तो इसमें से एक 10 निकाल लो, एक 10 है ये है, एक 10 के पावर 18 हो गया, एक निकल जाता 18 ना हो जाएगा, अब बटा में 16। फाइनली तुमको क्या मिल गया, फाइनली मिल गया 100 गुना 10 के पावर 18 बटा में कितना 16। 16 से काटोगे ना तो पहाड़ा पढ़ लेना 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ना। इतना इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में किसी तार में से धर धरा के पास करेगा तो वहाँ पर 1 एम्पियर करंट जनरेट हो जाएगा। समझ जाओ, एकदम पॉज कर करके पढ़ना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। किसी विद्युत लैंप के तंतु से, फिर माने फिलामेंट, तंतु है फिलामेंट है, करंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.4 एम्पियर दिया गया, 0.4 एम्पियर धारा प्रभावित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटा तक चला, टाइम कितना दे दिया गया 3 आवर्स, 3 घंटे समय दे दिए गए, तो प्रकाश देता है तो आवेश कितना होगा, चार्ज कितना होगा। चल 3 घंटा को पहले समय को ऐसा यूनिट में चेंज कर लो, ऐसा यूनिट में चेंज कर लो, कितना होगा 3 गुना 1 सेकेंड में, 1 आवर्स में कितना 3600 सेकेंड हो गया, 3600 सेकेंड से इतना सेकेंड हो गया। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है कि करंट का फार्मूला क्या होता है कि चार्ज बटा समय, आवेश बटा समय, क्या होता है फार्मूला, आवेश बटा में समय, आवेश बटा में समय। ठीक है, तो हमको निकालना है आवेश, चार्ज निकालना है, चार्ज। आवेश इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, आवेश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आवेश इधर आएगा तो I इंटू टी माने विद्युत का मान गुना कितना हो गया समय हो गया, तो 0.4 गुना समय कितना है 3 गुने 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 गुना कितना हो गया 3600 सेकेंड। अब गुना कर लो भाई, 36 में 12 से गुना करो तो 36 गुना 72, फिर 36 कितना हो गया 2 7 14 यहाँ से ले 3 1 4 कितना हो गया गुना करके 43200 और 1 अंक के बाद दशमलव है, इतना 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 क्या हो गया, ये है क्या चीज़ एम्पियर है, ये एम्पियर है। तो फाइनली हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड किसको कहेंगे, कूलम को कहेंगे, किसको कहेंगे कूलम को कहेंगे। तो हो गया 4320 कूलम, 4320 कूलम, 4320 कूलम, ये आंसर है नंबर। ओम के नियम में किसको से तब भी चल V इक्वल टू आई आर, जहाँ लिखा हुआ हो V इक्वल टू, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आगे होगा ऑप्शन, आगे ऑप्शन होगा, आगे ऑप्शन होगा। देखो R इक्वल टू V बाई आई, ठीक है, R इक्वल टू V बाई आई। एक मिनट, ये देखो, ये देख लो, ये देख लो, ये यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में ना एरर है, टाइपिंग में एरर, क्या एरर है वो देखो, ऑप्शन जब नहीं मिला तो ध्यान दिए, ये 1 नहीं है, ये लिखा हुआ I इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, ओम का नियम जो होता है V इक्वल टू क्या लिखते हैं आई आर, तो ये थोड़ा ऐसे चेंज करके दे दिया, I इक्वल टू क्या हो गया V बाई क्या हो जाएगा R हो जाएगा। वही चीज़ आपको दिया हुआ है, ये वाला वही चीज़ आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये 1 नहीं है, ये क्या है I है, समझ में आ रहा है, ये I है। चलो आगे देखो, आगे देखो 50वां नंबर क्वेश्चन, 50वां नंबर क्वेश्चन, हाँ ठीक है 49 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, देख लेते हैं हम लोग। ओम के नियम में अचर राशि क्या है, बहुत बढ़िया बात, अचर राशि क्या है अब समझिए, अचर राशि इसमें देखिए वोल्टेज और करंट दोनों और रेसिस्टेंस ये फिक्स है, तापमान ही बदल सकता है, क्या होता है टेम्परेचर ही क्या होते रहता है, बदलते रहता है, टेम्परेचर ही क्या होते रहता है, बदलते रहता है। इस बात को ध्यान देना, इस बात को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे से, इस बात को ध्यान दे देना है। चलिए, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच जो है खींचा गया जो आलेख है, खींचा गया जो आलेख है कैसा रहता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन रहता है, ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन रहता है, सरल रेखा रहता है, कैसा रेखा है, सरल रेखा है, सरल रेखा का एग्जाम्पल है।
50 के बाद चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सच है? आजकल तो संबंध सच्चा हमको दिखता ही नहीं, लेकिन चलो इसके बारे में देख लो, ये सब सही है, दुनियादारी में नहीं है। भी इक्वल टू, देखो माइनस आई आर है, ये गलत है। भी इक्वल टू आई आर, ये सही है। भी इक्वल टू आई आर, ये सही है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे नोट करते हैं, ओम को ऐसे नोट करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? कौन सा विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित करता है? देखिए आई, अब हम लोग देखे थे पावर का फॉर्मूला क्या था, वी आई से पढ़े थे ना कि आई स्क्वायर आर भी था और दूसरा था वी स्क्वायर अपॉन आर। पिछले कुछ क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, ये तीनों के तीनों है, तो ये हो जाएगा, ये लिखा हुआ है आई स्क्वायर आर के टर्म में लिखा हुआ है, ये नंबर सही कर लेना है। आइए 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर, फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उन्हीं के नाम पर एम्पियर साइंटिस्ट दिया गया है। शुद्ध सेल में जो रियल इलेक्ट्रॉन है वो किसका बना होता है? किसका बना होता है? ये कॉपर, ये जस्ता का बना होता है, जिंक का बना होता है। किसका बना होता है? जिंक का बना होता है, जिसको जस्ता कहते हैं, जिंक का बना होता है। शुद्ध सेल में रियल इलेक्ट्रॉन किसका बना होगा? इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? जिंक का बना होता है, ठीक है, जिंक। बी नंबर ऑप्शन सही है। चलो, शुद्ध सेल में जो है धन वाला जो आवेश है, धन आवेश है, वो किसका बना होता है? तो धन आवेश कार्बन का बना होता है। धन आवेश किसका? देखिए कार्बन बनेगा किसका? कार्बन वाला रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल, और जिंक से जो बना रहेगा, जिंक से बना रहेगा वो कैसा रहेगा? निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल बना रहेगा, ठीक है। बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? हम लोग इस क्वेश्चन को देखे थे, क्वेश्चन रिपीट हो गया क्योंकि इसका गलनांक बहुत ही क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 1 वाट निम्नलिखित में किसके तुल्य है? तो 1 वाट किसके? तो 1 वाट इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर 1 वोल्ट इंटू 1 VA, 1 VA। इसके ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिली एम्पियर, देखिए 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 देखिए, पढ़िए पढ़िए, देखिए होता है एक टर्म मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, एटो, ये निगेटिव के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आता है डेसी, देसी नहीं डेसी, सेंटी, इसी में लिख दीजिए इसी में, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, ठीक है। दूसरा पॉजिटिव वाला क्या होता है वो देखो, पॉजिटिव वाला क्या होता है? डेका, हेक्टो, किलो, किलो, मेगा, क्या लिखेंगे? किलो के बाद मेगा, गीगा, टेरा, क्या लिखेंगे? टेरा, TERA, टेरा, फिर लिखेंगे पेटा, फिर लिखेंगे एक्सा, क्या लिखेंगे? एक्सा, एक्सा। समझो, इसको पूरे अच्छे से लिख लेना, समझ लेना चीज़ों को, ठीक है, एक बार में हो जाएगा। ये है 10 के पावर 1 माइनस 1, 10 के पावर माइनस 2, 10 के पावर माइनस 3। अब उसका जंप लगाओ, 10 के पावर माइनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो, 10 के पावर फिर माइनस 9, 10 के पावर माइनस 12, 10 के पावर माइनस 15 और 10 के पावर माइनस 18। वैसे ही इसका क्या वैल्यू है? सेम रिवर्स कर दो, उसका एकदम रिवर्स पोर्शन है, ये रिवर्स पोर्शन है। क्या है? ये 10 के पावर 1, ये 10 के पावर 2, ये 10 के पावर 3, 1 किलो, किलो मीन्स 1000, 10 गुने 10 गुने 10, मेगा 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, गीगाबाइट, टेराबाइट कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना, 10 के पावर 15, 10 के पावर 18। ये है चीज़, इसको देख लो ध्यान से। तो देखो तुमसे पूछा कि 1 मिली, मिली, मिली कहाँ मिली? ये मिल गई यहाँ पर, ये मिल गई कहाँ? यहाँ पे मिल गई। तो ये 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर हो, जो भी दिया हुआ हो यूनिट, एम्पियर है तो एम्पियर जो भी है, मिली का मतलब 10 के पावर माइनस 3 लगा के सोल्व कर लेना है। ये माइक्रो का साइन है, ये माइक्रो का साइन है। माइक्रो को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, माइक्रो को ऐसे भी लिखते हैं। तो इसका क्या वैल्यू है? 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर, ठीक है, 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चालक में इलेक्ट्रॉन
तभी गमन कर सकता है, कभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत बल में कोई अंतर नहीं होगा, विद्युत दाब में अंतर नहीं होगा, विद्युत दाब सभी स्थान बनना, विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं होगा। देखिए विद्युत दाब में अंतर होगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, मतलब विभवांतर नहीं होगा, विभव का अंतर नहीं होगा, तब तक ऐसे समझिए बात को। मान लीजिए आप एक रास्ते से जा रहे हैं, पुल है और पुल के एक तरफ बहुत ज़्यादा पानी है और दूसरा तरफ बहुत कम पानी है, तो क्या होगा, ज़्यादा से कम की ओर तब ना पानी फ्लो करेगा। लेकिन अगर दोनों तरफ पानी बराबर हो गया तो क्या होगा, पानी फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा। इसलिए जो दोनों टर्मिनल पर क्या होगा, विभव बराबर हो जाएगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। उसमें क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, कम हो ज़्यादा होना चाहिए। अगर क्यू आवेश विभवांतर भी से प्रभावित हो तो किया गया कार्य क्या होगा, कार्य क्या हो गया, कार्य क्या होगा, V इक्वल टू होगा W/Q। तो क्या इससे फॉर्मूला निकला, W इक्वल टू VQ, W इक्वल टू किया गया कार्य VQ। देखिए कहाँ है, V इंटू क्यू, ये सी नंबर ऑप्शन है, ये सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है, बाहरी परिपथ सेल देखिए जिस प्लेट से भेजती है उस सेल को क्या कहते हैं, उस सेल को क्या कहते हैं, उस सेल को धन ध्रुव कहते हैं, धन ध्रुव। देखिए बना होता है ना, ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है, फिर ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है, कोई ना ऐसे निकला होता है नुकीला, इधर से ना लगाते हैं हम लोग प्लस माइनस, ठीक है, ये धन ध्रुव कहते हैं, धन ध्रुव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, 64। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया कौन सा, 64 हो गया, 64। क्वेश्चन नंबर 64, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, देख लीजिए इस पर भी, लंबाई पर ही तो क्वेश्चन बनाए हैं, ये नंबर सही होगा, बात ये फाइनली सही होगा आंसर। किसी स्थायी विद्युत धारा द्वारा समय टी उत्पन्न करने वाली उष्मा की मात्रा, जूल्स लॉ, जूल्स लॉ। ये क्वेश्चन किससे है, जूल के नियम से, जूल के नियम से। अब समझिए जूल के नियम क्या कहते हैं, थोड़ा रिवीजन करते चलते। जूल के नियम कहते हैं क्या, जूल कहें कि देखो भाई, ये जो होता है ना एनर्जी जो होता है वो पावर गुना समय होता है। अब पावर क्या होता है, पावर होता है इलेक्ट्रिक पावर, वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम, वी आई टी। अब उसमें क्या करो, जब ओम्स लॉ एंट्री मारेगा ना, ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो V के जगह IR रखा जाएगा, फिर IT होगा, तो ये कहें कि तो फार्मूला बन गया I²RT। तो जूल कहें क्या कि कोई भी जो एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हीट जो होगा, जो कितना करेंट के स्क्वायर से कोई जो सर्किट होगा हीट होगा, जो रेसिस्टेंस जो हीट जो होगा वो रेसिस्टेंस जितना अधिक उतना ज़्यादा हीट होगा, और जितना समय तक हम उस सिस्टम को चलाएंगे उतना ज़्यादा देर तक हीट होगा। उन्होंने इसी बात को कहा। जो क्वेश्चन पूरा कर दो, क्या कहा गया, ये ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है, और यही ऑप्शन मिल गया, पहला कोई ऑप्शन मिल गया, यही ऑप्शन मिल गया हमको। समझ में आया, धुआं धुआं कर देना है, धुआं धुआं, इतना अच्छा टॉपिक को पढ़ना है कि धुआं धुआं कर देना है। ये हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं बाबू, बनाए हैं, पीछे हम लोग बनाए हैं। इसका आंसर आया था 4320 कूलम, ठीक है, देख लेना। किसी भी प्रतिरोध के परिवर्तन करने के लिए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, देखो किसी विद्युत परिपथ में, समझो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, परिपथ के प्रतिरोध है, प्रतिरोध उसको परिवर्तन करने के लिए किस युक्ति का, देखिए एक होता है फिक्स प्रतिरोध। क्या होता है ये, फिक्स प्रतिरोध, ये होगा फिक्स, 5 ओम है तो 5 ओम, 10 ओम 10 ओम, 100 ओम 100 ओम, 500 500, 5000 तो 5000, एक होता है ना। इसी में तनका नौटंकी कर दो, इसी में इसका जो डिजाइनिंग में क्या कर दो, इसको थोड़ा सा ऐसे ले जाकर ऐसे लगा दो, ठीक है, चाहे इसी को ऐसे लिख दो, ठीक है, इसी को ऐसे कर दो, और इसमें ना ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। ये कैसा हो गया, ये परिवर्तित जो प्रतिरोध को क्या करते हैं हम लोग, प्रतिरोध को क्या कर सकते हैं हम लोग, परिवर्तन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध को हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये इसका, अच्छा सॉरी, इसका नाम पूछा था, उसका नाम क्या कहलाएगा, इसका नाम कहलाएगा धारा नियंत्रक। क्या कहलाएगा, धारा नियंत्रक नाम है इसका। क्या नाम है इसका, इसका नाम है धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक नाम है, ठीक है। रियोस्टेट क्या कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं, इंग्लिश में रियोस्टेट कहते हैं। चलो इंग्लिश भी जानना है, साइंस पढ़ना है तो इंग्लिश से वैर नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं, ठीक है। चलो कोई विद्युत बल्ब, इंग्लिश में खाली पिटर पिटर नहीं करना है, नॉलेज रखना है। बहुत इंग्लिश से पिटर पिटर करेगा, आता जाता कुछ नहीं रहता। तो ऐसा ही मेरिट वाला बनो, सब्जेक्ट का नॉलेज रखो बढ़िया से, बस जिंदगी बिंदास चलेगा।
कोई विद्युत बल 220 वोल्ट के जनित्र से 220 वोल्ट के जनित्र से क्या होता है, संयोजित है। बहुत बढ़िया बात है। 0.5 माने आधा एम्पियर, 0.5 5/10 लिखोगे, आई कर जाएगा तो कितना हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 एम्पियर हो गया। प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी, देखो अब P इक्वल टू क्या लिखोगे, VI लिख दिया, वोल्टेज इंटू करंट, 100 बार तो लिख दिया अभी से लेकर के। 220 वोल्ट है, आगुना 1/2 एम्पियर है, 2 से काट दो, कितना हो गया, 100 हो गया। तो कितना आंसर हो गया, 100 VA। 100 VA करने का मतलब हो गया 100 वाट। 100 वाट, इंग्लिश में छोटका W से लिखो वाट, ऐसे लिखना था कैपिटल में, ऐसे लिखो, जेम्स वाट के नाम से है, तो क्या हो गया 110 वाट, है ना, 110 वाट, 110 वाट, ये थोड़ा कैपिटल में लिखना, ठीक है, कैपिटल में लिखना। पूरा लिखते तो स्मॉल में लिखते, ये लिखा हुआ है, मिस्टेक था। चलो, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में इतना आधा एम्पियर करंट विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। समय कितना दिया गया, समय कितना दिया गया, 10 मिनट का समय है बाबू। 10 मिनट मतलब कितना, 10 गुने 60 सेकेंड मतलब कितना, 600 सेकेंड। अब कोई कहेगा कि सर आप सेकेंड में काहे लिख दिए, मिनट में ठीक नहीं, आपको पसंद नहीं आया। हम नहीं, ऐसा यूनिट में सब चीज़ को एक ही यूनिट में लिखते हैं हम लोग, ऐसा यूनिट के टर्म में हम लोग लिखते हैं सबको। तो समय का जो होता है यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आवेश का परिमाण क्या है, तो आवेश के लिए हम लोग पढ़े, क्या फॉर्मूला पढ़े, Q का फॉर्मूला, Q इक्वल टू IT। हिंदी वाले भाषी जो प्योर हिंदी क्षेत्र है उनके लिए लिख देते हैं, आवेश इक्वल टू क्या होता है, विद्युत धारा का मान, किसका, विद्युत धारा का मान, गुना 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 क्या है, समय, गुना क्या है, समय। विद्युत धारा का मान कितना है, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, गुना कितना हो गया, ये 600 सेकेंड। 0.5 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 कूलम, 300। आवेश का यूनिट क्या होता है, कूलम, कूलम्ब लिखते हैं हम लोग, कूलम्ब, कूलम्ब लिखिए, कूलम्ब, चाहे लिख दीजिए 300 कूलम्ब, ऐसे आंसर लिख दीजिए। कहाँ है 300, देखो बाबू, ई 300 ठीक है, ई कूलम है, देखो ये कूलम है। 3000 लिखा गया, 3000 जो लिखा गया वो बाई मिस्टेक लिखा हुआ, 3000 लिखा है वो क्या लिखा गया, बाई मिस्टेक लिखा हुआ, ठीक है। चलो, ऑप्शन नंबर ए सही। आ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु ये अन्य किसी वांछित वस्तु पर निक्षेपित करने की प्रक्रम को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, देखो क्या है, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु पर अन्य किसी वांछित धातु, अच्छा धातु का लेप, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं इसको, क्या कहिए, विद्युत लेपन कहिए, माने इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं उसको, हिंदी में क्या, विद्युत लेपन कहते हैं। चल, बहुत बढ़िया, ए नंबर सही। वह अवयव, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके ना क्या करते हैं, जैसे किसी भी लोहा पर निकल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, इसके बाद शाइनिंग बढ़िया, दिखने बढ़िया, मजबूती बढ़िया, जंग लगने से बच जाता है, ये सब तरीका हम लोग करते हैं, ठीक है। वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे कहते हैं, वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है, जो जिसमें देखो, जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो क्या होगा, हीन चालक होगा, चाहे कुचालक हो, हीन चालक होगा चाहे क्या होगा, कुचालक होगा, यही ना होगा, जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो कुचालक होगा, ठीक है, चाहे उसी को हीन चालक कहते हैं। समझ में आ गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 क्वेश्चन में आ जाओ। विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी होती है। शुरू जब पढ़ाना शुरू किया तो उसी समय कह दिए क्या चीज़ की, क्यों, बल्ब की सुरक्षा के लिए टंगस्टन के वाष्प, हाँ बहुत बढ़िया, टंगस्टन के वाष्प। कौन सा निष्क्रिय गैस रहता है जी, किसके, नाइट्रोजन, NITROGEN, नाइट्रोजन, ARGON, आर्गन। चलो भाई, नाइट्रोजन क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन, और क्या हो गया, ये हो गया आर्गन। कोई कहेगा सर ऑक्सीजन काहे नहीं भर देते हैं, ऑक्सीजन इसलिए नहीं भरते हैं कि टंगस्टन क्या है, टंगस्टन ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्शन, ऑक्सीजन बहुत छटपटाया हो रहा था रिएक्शन करने के लिए, वो रिएक्शन कर लेगा, रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, उसको कोरोड कर देगा, संक्षारण कर देगा, संक्षारण करेगा, बस तुरंत मेल्ट कर जाएगा, वो उसको कमज़ोर बना देगा, कमज़ोर बना देगा। बात समझ में आया। चलो आ जाओ, बढ़ जाओ आगे।
बढ़ जाओ आगे 73 नंबर क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बहुत बार बोल दिए, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या होता है? विद्युत नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन। ये सॉफ्ट आयरन, कैसा? सॉफ्ट आयरन। देखो ये चैप्टर को थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हम लोग पढ़ेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं अगर यहाँ पे नहीं बना। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको, मज़े से पढ़ेंगे। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सारा पोल पढ़ लेंगे, फिर अच्छे समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत धारा के सतत तथा बंद विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं। अच्छा, विद्युत परिपथ कैसे बनाएंगे बस सिखाए थे। विद्युत परिपथ में ये जो तार ले लिए, ठीक है, ये सब क्या हो गया? तार हो गया। फिर मान लीजिए हम इसको क्या ले लेते हैं? एगो ले लेते हैं सुंदर सा पर्पल कलर का बल्ब ले लिए, देखिए, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी क्या हो गया? ये भी हमारा क्या हो गया? ये हो गया रेड कलर से हम सारा का सारा तार ले लिए, ठीक है। फिर लेकर आए, उसमें क्या करिए? एक ठो लगा दीजिए, एक ठो लगा दीजिए, क्या लगाना है? एक ठो लगा दीजिए एम्पियर मीटर लगा दीजिए। एम्पियर मीटर ब्लू कलर से मान ली लगाए थे, एम्पियर मीटर करंट रीड करने के लिए। फिर तार लेकर आइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। फिर हम लोग ऐसे लेकर आए, फिर उसमें क्या लगा दीजिए? सेल या बैटरी लगा दीजिए, सेल या बैटरी। ये हो गया इसका बड़ा टर्मिनल, छोटा, बड़ा, छोटा। और फिर उसको क्या करना है? फिर उसमें तार लेकर आइए, तार लेकर के आइए। कहीं भी परिपथ में अगर इच्छा है तो इसी जगह पर क्या करिए? जोड़ देनी है। क्या चीज़? एक स्विच को जोड़ दीजिए। इसको कैसे? ये हो गया स्विच, हो गया क्या चीज़? ऑन हो गया। ये प्लस, ये माइनस, करंट दौड़ेगा ऐसे। ये इधर प्लस, ये माइनस, करंट दौड़ेगा ऐसे। ई प्लस, ई माइनस। हम अपना मन से प्लस माइनस नहीं किए। देखिए, प्लस वाला टर्मिनल बैटरी का जुड़ा हुआ है इधर से, और माइनस वाला जुड़ा हुआ है, इसलिए इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे। ये क्या है जी? ये दिल नहीं बना हुआ है, ये बल्ब है, बल्ब का सिंबल रिप्रेजेंटेशन, समझे? तो क्या कहा गया? ये विद्युत परिपथ बन गया। ये बंद है, ये बंद है, ये बंद है। ऑन मतलब बंद, सर्किट क्लोज, ठीक है। और ये करंट का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, इसको कहते हैं विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में नहीं होता है? हीटर में होता है। विद्युत इस्त्री में, इस्त्री करने का कपड़ा जो आयरन करते हैं उसमें होता है, हीटर में तो होता है, विद्युत बल्ब में होता है, विद्युत पंखा, पंखा में नहीं होता। पंखा में क्या होता है? नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही। विद्युत धारा के चालक प्रकाश को चाल में क्या समझ है? देखिए, विद्युत धारा की चाल प्रकाश के चाल में क्या संबंध है? उस चीज़ को देखना है, उस चीज़ को देखना है। विद्युत धारा के चाल और प्रकाश के चाल में दोनों की चाल क्या है? दोनों की चाल क्या है? समान है। दोनों का जो स्पीड है वो क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से दोनों चलता है एकदम। हम किसी से कम नहीं है, समझो। दोनों बाजी लगाए हुए पूरा। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच क्या? विभवांतर को नापते हैं। क्या चीज़? विभवांतर को नापते हैं। देखो जी, देखो, हम पढ़ाए थे। मान लो कोई चार्ज का क्षेत्र है, कोई चार्ज का क्षेत्र है, ये चार्ज क्षेत्र है, चार्ज क्षेत्र। अब अनंत दूरी से क्या किए? अनंत दूरी से कोई एगो चार्ज, क्यू चार्ज, इसको इसमें हम लेके चल रहे हैं। इसको क्या किया? हम इसमें क्यू चार्ज को हम लेके चले आए। अब इस पर ऑलरेडी चार्ज था, इस पर भी चार्ज, इसके ऊपर पोटेंशियल, विभव उत्पन्न कर दिया। क्या उत्पन्न हो जाएगा? इसके ऊपर विभव, एगो वोल्टेज आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। फिर कोई दूसरा चार्ज हो, फिर कोई दूसरा चार्ज, वो अलग है, कहीं दूसरा चार्ज अलग है। इसको मान लो Q1, इसको मान लो Q2। फिर इसको ले आएंगे यहाँ ले आएंगे। ये Q2 है, ये Q1 है। इस पर भी क्या हो जाएगा? तो इस पर भी कहोगे जब वोल्टेज आ जाएगा, तो इस पर जो सर वोल्टेज हुआ V1 हुआ, इस पर जो V2 हुआ, यही दोनों का जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस क्या कहलाएगा? दोनों का विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। समझ में आ रहा है कहानी? जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती है तो उसके दोनों टर्मिनल के बीच विभवांतर क्या रहता है? तो दोनों टर्मिनल के बीच पर्याप्त विभव रहता है, शून्य रहता है। क्या रहता है? इसका आंसर क्या देंगे हम लोग? शून्य नहीं। देखिए, सुनिए क्वेश्चन सुनिए अच्छे से, 79 क्वेश्चन को। जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती
तो उनके दोनों टर्मिनल के बीच विभवांतर क्या रहता है? विभवांतर क्या रहता है? विभवांतर क्या रहता है? शून्य नहीं रहता है। शून्य तब होगा जब बैटरी को यूज करेंगे और इलेक्ट्रॉन देना छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन देना छोड़ देगा, मतलब करंट फ्लो नहीं कराएगा, तब जाके शून्य होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है, वर्ड पे ध्यान देना है, थोड़ा सा घबराना नहीं है। विद्युत धारा में उत्पन्न करने की, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र कहेंगे, कान्य ऑप्शन है ये, ए नंबर ऑप्शन है विद्युत जनित्र, जनरेटर, जनरेटर कहते हैं, जनरेटर। ठीक है, जनरेटर। चलो जी, अब 81 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 में आओ। क्वेश्चन नंबर 81 में कहाँ ढक गया क्वेश्चन नंबर भाई? अरे ठीक है, दुल्हन की तरह घूंघट पहन लेता है क्वेश्चन भी, देख लो। वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए कितना न्यूटन का 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है, वह धारा क्या होगा? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, समझिए। वह विद्युत धारा जो तार के प्रति मीटर लंबाई के लिए, से तार, ये तार, इसका जो 1 मीटर मान लीजिए लंबा है, तार का लंबाई कितना है? 1 मीटर है, तो उसके लिए जो बल लगाया, विद्युत जो फोर्स लगाया, वो कितना लगाया है? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स लगाया। इन मतलब क्या हो गया? ये हो गया न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन है बल का मात्रक। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का एसआई मात्रक है, बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। ये समझ में आया हम लोग को? तो उसके लिए क्या है? 1 एम्पियर करंट कहेंगे। कितना एम्पियर करंट कहेंगे हम लोग? उसमें क्या है? विद्युत उत्पन्न करती है कितना? 1 एम्पियर का करंट उत्पन्न करती है। ठीक है, 1 एम्पियर। ठीक, अब आइए देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि 82 नंबर क्वेश्चन है, 82 नंबर, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को अभी हम लोग सर्किट बनाए थे, देखे थे, श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगर 3 चालक, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, क्वेश्चन पूरा दिखेगा, पूरा क्वेश्चन दिखेगा, पूरा क्वेश्चन। अगर 3 चालक R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? RS कितना होगा? RS तीनों का सम R1 + R2 + R3 ना, समझे? अरे एगो ही रेसिस्टेंट, दूसरा इसी है ना, सीरीज में जोड़ा, इसके लिए तो ही ना लिखते हैं तीनों का सम जितना रहेगा उस सबका क्या होते हैं? 3 चालक जो कैसा है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ। श्रेणी क्रम में तो क्या? तीनों का योगफल, तीनों का योगफल। ए नंबर ऑप्शन सही। अगर 3 प्रतिरोध ये ऐसे अगर जुड़ा हुआ है ना, ऐसे जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है जी? ऐसे जुड़ा हुआ है, 3 गो है, एगो ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे हो गया, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। तो इसके लिए जो हम लोग इसके बदले में जो एक ठो ऐसे जो लिखेंगे, तीनों के बदले में जिसको कहते हैं पैरेलल में, तो RP, तो 1/RP = लिखते हैं सब के 1/क के जोड़ के लिख दो, जितना है उतना सब को लिख दो। 3 गो है तो तीनों के लिख दिए। ये हमारा क्या होता है? ये फार्मूला होता है। तो 1/RP, चाहे RS लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है इक्विवेलेंट में, हालांकि यहाँ RP लिखना ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं तो REQ भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? REQ से भी इक्विवेलेंट के लिए लिखते हैं। तो तीनों का ये सी नंबर सही, तीनों को 1/ करके जोड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? बढ़िया से समझते चलो। किसी प्रतिरोध में क्षयित अथवा उपभुक्त ऊर्जा व्यक्त करता है किसमें? किसी जो है, किसी प्रतिरोध में क्षयित या उपभुक्त, अच्छा, प्रतिरोध में ऊर्जा का क्षय होगा, तो क्या बन जाएगा? गर्मी, हीट बनेगा। क्या बनेगा? हीट बनेगा। और हम लोग जूल के नियम से देखे थे, जूल क्या कहे थे? जूल का कथन था कि H = माने हीट इक्वल टू हीट एनर्जी I² चाहे इसी को हम लोग दूसरे भाषा में कहते हैं VIT। एक तो इसमें से इसको हो गया ना, कैसे लिखेंगे? I × R × T, तो IR को क्या बन गया? वो V बन गया ना, तो VIT लिख सकते हैं। ठीक है। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में कितना कार्य होगा? बहुत बार क्वेश्चन आ गया, कितना कार्य पूछा है तो क्या लिखेंगे? W = क्या लिखेंगे? चार्ज गुना वोल्टेज गुना चार्ज। वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट है, और आवेश कितना है? 2 कूलम है, तो कितना होगा? 24 जूल। कितना हो जाएगा? 24 जूल हो जाएगा आंसर। 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 आ जाइए 87 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 87 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, है ना। 87, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाली 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाएगी? कितनी ऊर्जा दी जाएगी? 1 कूलम चार्ज है, तो देखिए समझिए, ये हो गया ऊर्जा। दूसरा हो गया वोल्टेज, आई है
ये कितना है, वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट है। आई कितना है आपके पास, 1 कूलम है। तो फाइनली क्या मिला, 6 जूल ना मिला, क्या मिला, 6 जूल ही मिला। बी नंबर आंसर सही। इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहता है कितना, हम बताए हैं कितना रहता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। देखना है, रट जाना है, रट जाना है, रट जाना है। 10 के पर माइनस, ये सी नंबर सही, प्लस है, ये सही होगा। ठीक है, ध्यान से माइनस प्लस का ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस प्लस का ध्यान रखना है। आइए 89 नंबर क्वेश्चन के 89, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिसमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखिए समांतर क्रम में, समझना अच्छे से, समझना अच्छे से, क्वेश्चन बढ़िया दिया। अगर ऐसा हो कि सबका जैसे कैसा हो, ऐसे हो, ऐसे हो, एगो ई, दूगो ई, 3 गो ई, ऐसे करते 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 ये 10वां जुड़ा हुआ है। हम हालांकि थ्योरी में बताए हैं, इसको बताए हैं, हम कोई कमी नहीं करते पढ़ाने में। ठीक है, करेंट इधर से आइए, ये है R1, ये है R2, ये है R3, ऐसी होते होते आई है R10। और सब के सब क्या है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, ऐसी सोन चलेंगे। तो 10 के 10 का वैल्यू कितना है, 10 ओम है। कितना है ओम है, 10 ओम है। तो समझो क्या लिखते हैं, 1/RP इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/10 जोड़ 1/10 जोड़ कितना बार लिखोगे, 10 बार लिखोगे, 1/10। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/10 है। जब इसको कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़, ऐसा कितना बार आएगा, ऐसा आएगा तुमको 10 बार। मतलब 1/10 गुना 10, 10 से 10 कर जाए, कितना हो जाएगा, ये 1 ओम। कितना हो जाएगा, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। बात समझ में आया। अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधों के एक समूह ही संयोजित किया जाए, प्रतिरोध के एक समूह, बैटरी से केवल प्रतिरोध के एक समूह संयोजित किया जाए, तो स्रोत की ऊर्जा नियंत्रण पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तन होगा, किस ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो देखिए कैसा, तापीय ऊर्जा में होगा। किस ऊर्जा में होगा, तापीय ऊर्जा। बैटरी से केवल एक प्रतिरोध के एक समूह ही संयोजित किया जाता है, तो किस में चेंज कर जाएगा, ये तापीय ऊर्जा में चेंज कर जाएगा। ठीक है, 90 नंबर हो गया ना, खत्म होगा कि आज। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। हो 90 नंबर, 90 नंबर, 90 नंबर। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बना लिए। चलो हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। आप लोग तब तक इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बना हुआ है, लिखे थे, किसी एंगल से क्वेश्चन नहीं छूटे थे। एक वीडियो और इस पर रहने देते हैं। आशा है आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा समझने में। लेकिन एक बात और आपको बता दे रहे हैं कि अगर आपको ये टॉपिक ढंग से नहीं समझ में आया है, तो कहीं ना कहीं आपका थ्योरेटिकल पोर्शन में कमी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, चाहे www.globalstudies.live पे जाइए, है ना, जाइए। आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि या तो वेबसाइट www.global, स्पेलिंग सही से लिखिएगा, globalstudies.live, ये हमारा वेबसाइट है। नहीं अगर यूट्यूब पे भी जाके आप देखना है हमको, तो क्या करिए, इसमें लिखिए ग्लोबल स्टडीज़ लाइव, ये जाइए। और सारे के सारे वीडियो जो है अभी डालना शुरू ही किए हैं, कुछ दिनों पहले से क्लास शुरू हुआ है, अब इससे छूटा हुआ नहीं है। अच्छे से उसको देखिए और अच्छे से समझिए, फिर इस क्वेश्चन पर आइए। हड़बड़ी करके छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, आप अभी कमज़ोर कर लेंगे, अभी उसको पूरा कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। नहीं तो आगे चल के बहुत रोएंगे। पता चलेगा जब कंपटीशन का तैयारी करेंगे, जब आप पढ़ाई आगे कर रहे हैं, साइंस का कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ये कुछ नहीं होता। जो आपको अभी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से कंप्लीट करिए, देखिए आगे आप बहुत चिल्ड माइंड से पढ़ेंगे, एकदम कूल होकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को ये लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। थैंक यू सो मच। मन लगा के पढ़ते रहिए आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा प्यारा सा कर दिया करिए। हम लोग के मन को थोड़ा सा बढ़िया से मतलब थोड़ा हिम्मत दीजिए आप लोग भी, है ना, हिम्मत दीजिएगा, तभी तो हम लोग इसको मज़ा आएगा कि हाँ बच्चे हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उस पर काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।